सब लोग प्रेम से कीर्तन करेंगे। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी, मानस में उत्तरकांड में आया है कि छूटे मन की मलह के धोए, घृत की पाव कोई बार पिलोए। तो ये विद्या और अविद्या, विजातीय और सजातीय दोनों ही तो माया है। तो क्या माया से माया को मारा जा सकता है? गोस्वामी जी के मुताबिक नहीं मारा जा सकता। फिर दूसरी चौपाई में उन्होंने कहा है कि प्रेम भगत जन बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु की जाई। विद्या और अविद्या ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। माया जिसको कहते हैं वो प्रकृति भी उसी को कहते हैं, समझे। परमात्मा की जो ताकत है वो माया है। परमात्मा का जो कार्यकर्ता तत्व है वो सब माया है। माया, परमात्मा सत्य है, माया झूठी है। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा महापुरुषों ने बनाया है, माया है नहीं। इसको कहा जाता है माया। माया माने है नहीं, समझे। तो ये झूठी चीज है,
तो सही झूठे से सही को पाना चाहिए, समझे। ये किंवदंती है, व्यवहारिक कुछ ऐसी बातें हैं जो अनर्गल ढंग से पेश की जाती है। उस तरीके से उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा बता लेते। वैसे ये माया में से जो निकल के परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है, उन महात्माओं का विच्छेदन है ये, जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ये परमात्मा का ही संविधान भी है, ये परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये समझ लो। परमात्मा ने इसको अपने से भिन्न बना दिया है। परमात्मा नाम की कोई चीज है नहीं, परमात्मा शून्य है, परमात्मा निरीह है, परमात्मा निर्वयव है, उसका कोई अवयव नहीं है, कोई उसकी पहचान नहीं है, कोई उसका शरीर नहीं है। उसका शरीर, उसकी पहचान ये माया है। माया और परमात्मा अभिन्न है। साधन करने पे इसको भिन्न माना जाता है, और जब परमात्मा छू जाता है तो अभिन्न हो जाता है। समझ में आया? तो फिर ऐसे तो इसके अनेक टुकड़े किए गए। महापुरुषों ने देखा कि साधकों की समझ में माया आती नहीं, माया कठिन है, परेशान है, दिक्कत वाली है, अनेक कोशों वाली है। अब जो झूठी चीज़ है, अब सामने दिखाई पड़े तो उसके लिए कोई तरीका है, कोई संयम किया जाए, कोई उसे बोला चाला जाए, समझ में आवे। अब वो दिखाई तो पड़ती नहीं, सुनाई पड़ती नहीं, सूंघने में आती नहीं, बोलने में आती नहीं, चलने में फिरने में आती नहीं। ऐसी निरीह है, माया है। तो इस माया को एक ही है, ये प्रकृति कहो, परमात्मा का संविधान कहो, परमात्मा का हास्य कहो, परमात्मा की नीति कहो, परमात्मा का नेचर कहो, स्वभाव कहो, ये सब नामों से पुकारा जा सकता है। तो परमात्मा ने अपने ही अंग को बाहर निकाल के माया बनाया। परमात्मा ने एक खेल किया कि तुम मेरी शक्ति, तुम ऐसा हो जाओ, तुम मेरा विरोध करो और मैं तुम्हारा विरोध करूं। तो ये जैसे कुआं में कोई कुआं के पास जाता है तो उसमें आवाज देता है तो उधर से आवाज आती है ना, देखे? गाली दो तो गाली आएगी, प्रेम की बात कहो तो प्रेम आएगा। ऐसा ही है ये दुनिया, रिएक्शन एक्शन है। बड़ा भवन कोई बना दे के बीच में जाके बोले तो गूंज जाती है ना, भाई, तरंग आती है, वेव आती है। ऐसा है ये जो सबसे माइल्यूट बारीक है, तो इसमें वेव होते, तरंगें होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, इस तरंगों में चला जाएगा, और जहाँ जहाँ पोल होगा वहाँ तक जाएगा। इसको वेव कहते हैं। परमात्मा उसी का नाम है। शरीर है तो शरीर की छाया है, आत्मा है तो आत्मा का स्वरूप है, इसमें रहने वाला आत्मा है। शरीर रहने का पदार्थ जो मकान है वो शरीर है। हंसाई है तो फिर रुलाई है उसके खिलाफ, पैदाइश है तो मरण है,
अच्छा है तो बुरा है, ये दो ही का झगड़ा है। ये संसार जिसको कहते हैं, ये दो ही का झगड़ा है। अगर कोई चीज है तो फिर उसके खिलाफ भी है। अगर परमात्मा है तो माया निश्चित है। तो महात्मा लोगों ने इसका खंडन किया कि भाई ये समझ में नहीं आती क्या चीज है, तो चलो इसके अंदर घुस के देखा जाए। तो दो भाग किए, अच्छे को एक तरफ कर दिया, बुरे को एक तरफ कर दिया। वो अब अच्छा वाला विद्या हो गया और बुरे वाला अविद्या हो गया। तो भी समझ में नहीं आया, तो कहे इसको और किया जाए, तो तीन भाग कर दिए। तो एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण, तीन भाग करके देखे, तब भी वो समझ में नहीं आता। फिर 5 भाग किए, छित जल पावक गगन सबीरा। फिर 8 भाग किए, अष्टधामूल प्रकृति। फिर 9 भाग किए 9 इंद्रियां। फिर 18 भाग किए, फिर 25 भाग किए। अनेक भागों में एक विभक्त करते चले गए कि अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। तो ये उसके कहकर बन गए, उसके समझने के अड्डे बन गए। तो मूलतः ये प्रकृति है नहीं, और इसलिए परमात्मा है। अगर ये होती तो परमात्मा नहीं होते। एक रहेगा, एक साथ हंसाई और रुलाई एक साथ होगी, कहे तो रो चाहे हंसो, एक काम होगा। तो माया को जगह निर्लेप मिल गया, परमात्मा को अलग मिल गया। तो जो माया में छोड़ दिया जाएगा, वो जैसे दलदल होता है ना, वो में लोग खच जाते तो निकाले नहीं निकलते, ऐसे ही दलदल है माया। अंदर काम खींचता है, क्रोध खींचता है, लोभ खींचता है, आशा खींचती है, विषय खींचता है, भूख खींचती है, तमाम प्रकार की हजारों किसी भी तरकीब है, चार तरफ खिंचाई होती है। इसका नाम है माया। इसे छूटना बहुत कठिन है। अगर छुड़ाने की कोशिश करता है तो अधिक अधिक फंस जाता है। और जो कुछ नहीं करता तो फंसा ही रहता है, और जो उपाय करता है तो और फंसते चला जाता है। दलदल में खड़ा रहे तो चलत रही, और जो हरकत करी और नीचे चला जाएगा। तो प्रयास जो लोग करते हैं तो उनको परेशानियां बीतती। तो महात्माओं को जब इस प्रकार विभाजन करते करते ये एक रहस्य मिला, वो यह मिला कि ये विभाजन करते करते और जितना परेशानी हम होती है साधक को, वो बहुत अच्छी चीज है, उससे लाभ होता है। जो जो माया के जाल में फंसते हैं और फिर परमात्मा की तरफ जान निकलने के लिए उपाय करते हैं, तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। जो जो परमात्मा आने लगते हैं, माया अपना काम छोड़ती जाती है, तो आनंद लगता है। तो फिर आनंद कहते हो मैग्नेट है, खींचता है, चुंबकीय क्षेत्र। परमात्मा चुंबकीय है, खींचता है अपनी तरह। माया भी चुंबकीय है, वो भी खींचती है, लेकिन जब अब उनके क्षेत्र से पहुंच जाएगा तो वो ज़्यादा खींच लेगा। तो परमात्मा ने माया से कह रखा है
कि तुम मेरी तरफ जो कोई आवे, परमात्मा का भजन करना चाहे, तो उसको परेशान करना, आने न देना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना में फांद डालना, समझे? तो वही काम ये करती है। और जो साधक नहीं मानता, कमजोर साधक तो गिर जाते, फेल हो जाते, वही में पड़े रहते। और जो साधक सच्चे परमात्मा को पकड़ लिए, वो नहीं गिरते। वो कहते हैं कि तुम हमें कितना भी मारो, लेकिन हम परमात्मा को पाके छोड़ेंगे। जिद कर लेते। तो जो जिद कर लेते तो उसको फिर ये परमात्मा के वहाँ से कम्युनिकेशन होता है कि भाई जो मेरे अर्पण हो गया है, समर्पण हो गया है, और में कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो उससे न बोलना, उसे मदद करके इधर भेज देना। तो वो रोकने वाली अविद्या है, फंसाने वाली, और परमात्मा की तरफ धकेलने वाली विद्या है। दोनों प्रकार की माया का है, मदद भी करती है और बांध भी डालती है। तो इस तरीके से मदद करने से लोग उससे रंजित हो जाते हैं कि ठीक है चलो यही में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भगवान की तरफ जाता है और जिसको नहीं रोक सकती, जिद कर लेता है, तो फिर वो उसे छुट्टी दे देती है। तो वो के साथ साथ ये सब लपटी हुए जाते हैं। तो कबीर ने कहा है ना, बलम संग सोए गई दोनों जनी, बलम संग सो गई दोनों जनी। जो साधक जाता है और उसे रोक नहीं पाती, तो बाईं तरफ अविद्या और दाहिनी तरफ विद्या, ये भी चले जाते हैं भगवान के रूप में, और सब जाके परमात्मा की शरण में हो जाते हैं। तो अविद्या नाम की पत्नी है भगवान की, और एक है विद्या नाम की पत्नी। समझ में आया? और दोनों जा करके एक उजीता दिखाती है तो एक अंधियार दिखाती है। एक सेवा गोड़ दबाती है तो एक जो है गाली देती है। लेकिन दोनों उस समय प्रेम में विभोर हो जाती है। कब? जब परमात्मा को छू लेता साधक, तो फिर परमात्मा रूपी पति के बल पति के साथ ये दोनों सो जाती है, मिल जाती है। समझ में आया? तो इसलिए अब जो कवि लोग हैं वो तो उल्टा पुल्टी सब शब्द आते रहते हैं। कभी कहीं जोड़ देंगे, कहीं कहीं जोड़ देंगे, कहीं माया की बड़ाई कर देंगे, कहीं भगवान की बड़ाई कर देंगे। तो कवियों का बात बात में बात है, बात बात में बात, जैसे केले के पात में पात पात में पात, कुछ है नहीं। मतलब प्याज की गांठ उठाओ और छुकलता निकालते जाओ, कुछ निकलेगा उसमें नहीं। ऐसे ही है संसार में, कुछ है नहीं, माया में कुछ नहीं। इसी को पता लगा लेते तो इसे छोड़ के भाग के जहाँ है वहाँ दौड़ते, और वो है परमात्मा। तो साधक किसी ढंग से भी मानते नहीं। अगर थोड़ा बहुत किया फिर माया ने गिरा लिया तो फिर आगे जन्म होगा, फिर वहीं से फिर साधना करना शुरू करेगा।
परमात्मा की तरफ जितना हाथ, दो हाथ जितना कोई बढ़ जाएगा तो फिर वो का नाश नहीं होता। हाँ, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। जितने जन्म होते जाएंगे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। कितना भी ना आएगा तो करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। जब तक आएगा नहीं तब तक बंद नहीं करते। साधन करेंगे, माया से त्याग करेंगे, परमात्मा से लगाव करेंगे, यही साधना हमेशा रहती रहेगी। समझ में आया? और अब एक प्रश्न है कि जिस साधक को भजन करना है, घर माया परिवार में रहता है और वो चाहता है कि हमको भजन करना है, अब हम रह लिए परिवार में, अब मन नहीं लगता, तो जब वो यह भजन करने आएगा तो महात्मा लोगों के पास आता है तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई ऐसे साधु नहीं हुआ जाता है, माता पिता से आज्ञा लेके आओ कि हम साधु होना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो माता आशीर्वाद दे दे कि जाओ तुमको भगवान मिल गया आशीर्वाद, पिता आशीर्वाद दे दे। तो ये दोनों काम करते हैं उसके साथ, उसको ले जाते आगे तक, ऐसा कहा गया है। तो किसी का क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बहुत से लोगों के माता पिता नहीं आशीर्वाद दिए और पहले ही भाग गया चोरी से, माता पिता से नहीं पूछा, क्या वो भगवान को नहीं पाते? एक प्रश्न तो यह है, और एक प्रश्न यह है कि जब ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं कि माता पिता से मतलब नहीं रखा और भगवान के नाम पे भजन करने लगे और उनका आशीर्वाद नहीं मिला और तब भी अच्छे महात्मा हो गए हैं, ऐसा उदाहरण है, तो क्या सही है और क्या गलत है? ये प्रश्न है, किसी की तरफ से हमारे पास आया है, तो इसका मतलब क्या है? माता पिता और भाई, कुटुंब, परिवार, गांव, जात, ये कुछ मतलब नहीं रखते। मतलब तो हमारी जो हरकत है, कर्म है, जो हम कर्म करते हैं वो रखता है। वो जो भी कर्म प्रेजेंट में करते हैं तो पास्ट टेंस में जमा होता है, वही फ्यूचर कराता है, तो एक साइकिल बन जाती है ऐसा। बस ये बाधा है, समझ में आ रहा है? इसी काटने के लिए माता पिता भी उसमें आ जाते हैं, परिवार बंधन माया का समय आ जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म सबका प्रधान है, सब सीट रोल में लगा हुआ है। तो जो ऐसे साधक कि माता पिता की बगैर आज्ञा के परमात्मा को प्राप्त किए, तो उनका अर्थ यह होता है कि पहले जन्म में वो भगवान का भजन किए, पतन हो गया, किन्हीं माया के कारण उसे पतन हो गया, फिर दूसरा जन्म हुआ तो फिर वही संस्कृति सीट रोल में जमा हो गया, और जब जन्म हुआ तो फिर उद्भूत हो गया, फिर भजन करने लगे, फिर पतन हो गए, फिर माया में आए और फिर जन्म हो गया, तो जब जन्म हुआ तो फिर साधना करने लगे।
तो उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। समझे आया? न माता का, न परिवार का, न कुटुंब का, न घर का, न गांव का, न जाति का। वो अपने संस्कारों बस लड़ाई कर रहा है, उन्हीं में आ गया। तो माता पिता जितनी माया है वही संस्कार में शामिल हो गई, अलग रह नहीं गई। ऐसे कोई कोई महापुरुष होते, अनेक जन्म संसिद्धि तत्व यान्ति पराम गति। अनेक जन्म जन्म चलते 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 कई जन्मों में परमात्मा को प्राप्त करते, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आया? और जो ऐसे हैं कि जिनका कभी ऐसा कोई भगवान की तरफ झुकाव आया नहीं कि हम भजन करें, और वो नए सृष्टि किसी कारणवश कोई ऐसा पुण्य हो गया, उसके प्रभाव से उनकी बुद्धि में भगवान की झुकाव आ गया। और जब जो गरीब आदमी कोई भूखा मर रहा है, ऐसा कोई आदमी आएगा उसको खिला दिया, तो उस पुण्य से उसकी बुद्धि में झुकाव आएगा, तो भगवान याद आते हैं। मन करता है कि भगवान की तरफ चले, मन करता है कि दया आ जाए, मन करता है क्षमा आ गई, तो परमात्मा की तरफ चले। ऐसे जो शुरुआत करते हैं साधन की, उनके लिए माता पिता से पूछना जरूरी है। समझ में आ गया? ये प्रश्न था। और ये सब नहीं देखना चाहिए। साधक को आंख बंद करके भगवान के लग जाना चाहिए। ज्ञान पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, अस विचार पंडित मोई भजही। ज्ञान के लिए लगना चाहिए, भक्ति भागते चलो उसी की तरह कंटिन्यू लगे रहो। दिन रात चारों तरफ खाते पीते सोते जागते बोलते हंसते बूझते रोते गाते हंसते सब समय में परमात्मा की लगन होनी चाहिए। जब ऐसी लगन होगी तो उसका नाम भक्ति आए, और जो जानकारी आएगी उसका नाम है ज्ञान। पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, ज्ञान भगत जिव धरे शरीरा, मारग जात सो है रणधीरा। मनु शत्रुपा दोनों पत्नी जा रहे थे, तो पति जो है तो ज्ञान का रूप था और पत्नी भक्ति का रूप थी। तो महात्माओं ने कैसा बोला है? ज्ञान भगत जिव धरे शरीरा, ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर पत्नियां हैं। ये अभेद है। जिस चीज को जान लिया जाता है उसी को पाया जाता है, उसी में लगन लगती है। तो लगन और जानकारी दोनों एक हो जाती है। तो इस तरीके से अगर लगन नहीं है तो कोई साधना नहीं है। एक भक्ति कहते, लगन होनी चाहिए। अंदर अंदर खाना खाओ लेकिन उसमें लगन नहीं। लगन उसे कहते हैं कि फिर खाना में ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये नमक ज़्यादा है, इसमें अच्छा है, ये झगड़ा करता है। ये बहुत बुरी बात है। खाना जैसा मिल गया वैसे खा लेना चाहिए। कपड़े को जैसा दे दिया पहन लेना चाहिए। यह नहीं कि ये ओछा है तो नीचा है, तो ये रख दिया है वो अच्छे कपड़ा है। बहुत से बाबा बिल्कुल वो गल्ला दे रहे, कपड़ा देने वाला क्या कहता है कि छाट छाट के लेते,
हाँ? जो वो देता है वो नहीं लेती, क्या कहते हैं? नाप का लेते हैं, नाप का। अब नाप का लेते हैं। अरे नापत रहे माया में, आप भगवान के यहाँ नापना बंद करते हो। ये सब बीमारियां है, ये रोग का है। जब तक ये लगी रहेगी तब तक परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता। समझ लो। सुबह बैठो, शाम को बैठो, अपने को समर्पण करो। सबसे बड़ी चीज है समर्पण करना। भगवान हमारा मन ले लो, ये मन मेरे को रहने नहीं देता, ये परेशान किए पड़ा है। भगवान मेरे बुद्धि को ले लो, मेरे चित्त को ले लो, मेरे अहंकार को ले लो, मेरे शरीर को ले लो। मैं आपका हूँ, बुरा हूँ भला हूँ जैसा भी हूँ, मैं आपका हूँ। मैं हट नहीं सकता। पर्वत की लड़की पैदा हुई नहीं मालूम है, पार्वती। गोस्वामी जी ऐसी कविता लिखे है कि जो सबके समझ में आ जाती है। पर्वत नाम का आदमी कोई था, हिमालय, हिमालय 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 की बिटिया, और महतारी का नाम था मैना। मैना। बताइए, पर्वत की बिटिया। और फिर उसने कहा भजन करेंगे कि मुझे शंकर चाहिए। तो कोई शंकर, तो नारद जी ने कहा कि बगैर भजन किए मिलेंगे नहीं। तो बिटिया ने कहा कि हम भजन करेंगे। तो बताया है रामायण में कि पहले बेल पात में परे सुखाई, सम्मत सहस बार सोई खाई। उन्हीं को खा कर रहती थी, जो पत्ते सूख के गिर जाते थे। फिर कुछ दिन, कुछ 1000 साल इतना तपस्या किया, तो फिर बार हवा खा के रहने लगी। फिर 10-20 हजार साल हवा खा के रही, भजन किया। फिर पानी पी के रहने लगी। फिर एकदम सब त्याग दिया, फिर रहने लगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये मर जाई, तो ये क्या तमाशा मचा पड़ा है भाई। सप्तऋषियों से कहे बोले जाओ तो परीक्षा तो लो, मुझे प्राप्त करने की क्षमता आई है के पास। तो सप्तऋषियों से कहा, सप्तऋषि कोई आदमी नहीं है, यही है सुवेक्षा सुविचारणा तर्वानुषा सत्व पक्ष असल शक्ति पदार्थ भावनी और तुरिएगा। 7 भूम का ही एग्जाम लेते हैं हर आदमी का, कि यह सही है कि गलत है, ये पास है कि फेल है। इन्हीं से गुजरना पड़ता है। तो सप्तऋषि गए तो कहे बोले बेटा ये क्या करती हो भाई। तो ये कुआं खोद के लाई, उसके अंदर बैठी थी और सब छोड़े बैठी थी। ये क्या कर रही है? कि भगवान भजन कर रही है शंकर जी का। बोले अरे शंकर जी, विष्णु भगवान के भजन करो, उनके पास बड़ा मजा है, सब प्रकार की आनंद आनंद, लक्ष्मी पत्नी है, माल मसाला भरा पड़ा है, उनका भजन करो। शंकर ने लगोटी नहाए, नंगा बाबा का करिए, कपड़ा तक न पहिए होके यार।
तो उसने क्या कहा मालूम है? बरम शंभु तो रहूं कुंवारी और जन्म जन्म लग रगड़ हमारी। विष्णु और हमसे मतलब नहीं आए, चाहे वह नंगा है, लुच्चा है, बेईमान है, अब तो हमने मन बेच दे दिया। ऐसा साधक होना चाहिए, जिद होनी चाहिए कि मर जाए। मरना तो है ही है, मरने से अच्छा तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। तो परमात्मा के लिए अगर मर जाए तब मिलेंगे तो हम तैयार आए। तो जो साधक इस प्रकार का निश्चय कर लेता है तो उसको माया की गांठी जो निश्चय रहती है कि हम जाने नहीं देंगे, वो ढीली पड़ जाती है। यह का कड़ी हुई तो का ढीली पड़ी। इस प्रकार साधक निकल के परमात्मा को छू लेते हैं। तो इस तरीके से परमात्मा का भजन करें, लगाव करें, प्रेम करें। अब नाम लेने से रूप आता है। अब बार बार यही बात बताते हैं कि राम 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 नाम लो, तो यह नाम जो है पकड़ के रूप को ले आएगा, और जब रूप आ जाएगा तो लीला शुरू कर देगा। साधक के अंतःकरण में बताना शुरू करेगा। नाम नहीं बोलता, नाम तो एक नामी का नाम है। राम राम राम, तो राम कहीं उधर बैठा है, खड़ा है, तो राम इधर आओ, राम इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं ना जी। ऐसे ही राम राम जो जपेगा तो यह वेवों में चला जाएगा, नाम तरंगों में, और वो एक खोजेगा कि कहाँ है राम का स्वरूप। राम राम अमुक आदमी चिल्ला रहा है तो उसका रूप कहाँ है? तो जहां भी होगा वही का कहेगा चलो अमुक जगह तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तुम रूप यहाँ कहाँ बैठे हो, उनके पास चलो। तो रूप को यह नाम पकड़ के लाएगा, और जब हमारे रूप आ जाएगा तो करेगा क्या? वो हमको सिग्नल देगा, हमको इशारा देगा, हमको बताने लगेगा कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो। तो हमारी और परमात्मा की पहचान हो जाएगी। हमारा उनका अपरिचित है ना, तो परिचय हो जाएगा। मगर बोले बताए परिचय होता है? नहीं। कोई अपरिचित आदमी आ जाए तो कैसे होगा? पहले बात करनी पड़ी ना जी। ऐसे ही जब स्वरूप आ जाएगा तो हमसे वो बोलेगा, क्या कर रहे हो, ये गलत करते हो, ये सही है। तो हमारी समझ में आएगा कार्य, ये सिग्नल आ रहे हैं, मैं जो करना चाहता हूँ उसमें कुछ बुराई है, उसको मना कर रहा है, और जो अच्छाइयों के लिए बता रहा है अंदर से कि ये करो। तो हम उसकी बात को समझने लगे ना, तो हमारी मित्रता हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। फिर वो मैग्नेट है, खींच लेंगे। तो जब वो हमको पकड़ लेंगे तो हम उनसे छू जाएंगे, और जहाँ छुए ध्येय और ध्याता, और दोनों जहाँ छुए ध्यान, तब मामला बन जाएगा। ताकत आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो लीला समझ में आ गई। फिर धाम हो गया अचल, फिर हलचल बंद हो गई, तर्क वितर्क खत्म हो गई, बोध हो गया। इसी में रामा गीता में कहे स्थित प्राज्ञ, गीता में है ना, बोध स्थित प्राज्ञ, बुद्धि को स्थिरता मिल गई, बोध हो गया।
सब जितना भी माया का जाल था सब डरा गया, अपना अपना कर्जा लेके जहाँ तहाँ शांत हो गया। उसका हमेशा के लिए परमात्मा में मुक्ति हो गई, सारूप्य मुक्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई, सामीप्य हो गई। सामीप्य, सारूप्य, सायलो और सायुज, चार मुक्ति होती है। सायुज परमात्मा जैसा है, सायलोक उसके लोक में जैसा, सामीप उसके समीप जैसा, और सारूप उसका रूप जैसा, सायुज उसके ऐश्वर्य जैसा। तो इस प्रकार जो है चार वेद, चार छह शास्त्र, ये सब ने ये पुष्टि की है कि जो लगन करेगा परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, उसको कल्याण हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, अच्छा हाँ। ओम श्री